आर्यम्स एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका शिक्षक और आज हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए एक ऐसे टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो सच में मध्य प्रदेश की नींव है, और वो है यहाँ की मिट्टियाँ। देखिए, ये जो बात है ना, ये मध्य प्रदेश पर एकदम 100% लागू होती है। हम सब जानते हैं ये कृषि प्रधान राज्य है और इसकी जो आत्मा है वो यहीं की जमीन में बसती है। तो अगर हमें मध्य प्रदेश को ठीक से समझना है तो हमें इसकी मिट्टी को समझना ही होगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिट्टी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों है। फिर प्रदेश की जो मुख्य मिट्टियां हैं, काली और लाल पीली, उनकी विशेषताओं को गहराई से जानेंगे। इसके बाद बाकी की जो महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे और फिर देखेंगे कि मिट्टी और फसल का ये अनोखा रिश्ता क्या है। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझना कि मिट्टी सिर्फ एक भौगोलिक चीज नहीं है, ये सचमुच में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि ये टॉपिक परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर अक्सर, मैं कहूँगा बार बार, सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की मिट्टियों को मोटे तौर पर 5 प्रकारों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। समझ लीजिए, ये हमारी कहानी के 5 मुख्य किरदार हैं: काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़, मिश्रित और लेटेराइट मिट्टी। हर मिट्टी की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग पहचान है, और ये सब मिलकर ही मध्य प्रदेश की कृषि का पूरा चित्र बनाते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के सबसे बड़े हीरो से, काली मिट्टी, जो प्रदेश की सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसके लगभग 47% हिस्से पर, यानी करीब करीब आधे मध्य प्रदेश पर, काली मिट्टी का ही राज है। इसकी कहानी कोई आज की नहीं है, ये लाखों साल पुरानी है। जब दक्कन के पठार पर ज्वालामुखी का लावा फैला, जिसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, वो लावा ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टानों में बदल गया। और फिर समय के साथ हजारों लाखों सालों में जब ये चट्टानें टूटीं तो इस उपजाऊ और पोषक तत्वों से भरी काली मिट्टी का जन्म हुआ। अब इसकी खासियत क्या है, क्यों है ये इतनी खास? पहली बात, ये क्षारीय यानी अल्कलाइन होती है। इसकी पानी को सोखकर रखने की क्षमता, मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जबरदस्त है, और यही चीज इसे फसलों के लिए बहुत फायदेमंद बनाती है। इसमें लोहा और चूना भरपूर मात्रा में होता है। और हाँ, इसके 2 और नाम याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। और ये मिलती कहाँ है? तो ये मुख्य रूप से मालवा के पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। और यही कारण है कि मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है। साथ ही यही क्षेत्र सोयाबीन और कपास के उत्पादन में भी सबसे आगे है। अच्छा, काली मिट्टी तो हो गई। चलिए अब चलते हैं प्रदेश के पूर्वी हिस्से की तरफ और बात करते हैं वहां की पहचान लाल पीली मिट्टी की। ये प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। आप देखिए, करीब करीब 37% हिस्से पर यही मिट्टी फैली हुई है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि इसके 2 रंग क्यों हैं। देखिए, साइंस बहुत सिंपल है। इसमें मौजूद जो लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो रंग हो जाता है लाल। और जब उसी मिट्टी में हाइड्रेशन होता है, यानी पानी मिल जाता है, तो वो पीली हो जाती है। ये मिट्टी आपको मुख्य रूप से बघेलखंड और बुंदेलखंड के पूर्वी हिस्सों में मिलेगी। और जहां ये मिट्टी है, वहां की सबसे प्रमुख फसल है धान। इसीलिए पूर्वी मध्य प्रदेश धान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए अब फटाफट बाकी बची हुई 3 मिट्टियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये भी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत खास महत्व रखती हैं। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी या एलोवियल सॉइल। ये नदियों द्वारा लाई जाती है और प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये खासकर चंबल घाटी में मिलती है, जिसे सरसों की हांडी भी कहते हैं। फिर आती है मिश्रित मिट्टी। ये बुंदेलखंड में है। ये थोड़ी कम उपजाऊ है, लेकिन मोटे अनाज यानी श्री अन्न के लिए बहुत अच्छी है। और आखिर में है लेटेराइट मिट्टी। ये बालाघाट और छिंदवाड़ा जैसे ज्यादा बारिश वाले दक्षिणी इलाकों में मिलती है और कॉफी और मसालों के लिए ठीक है। तो अब सबसे जरूरी बात, इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। मिट्टी, क्षेत्र और फसल, आखिर इनका रिश्ता क्या है?
चलिए सीधे सीधे जोड़कर देखते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये आपके रिवीजन के लिए गोल्डन की है। एक ही नज़र में आप पूरे मध्य प्रदेश की कृषि भूगोल का सार समझ सकते हैं। मालवा में काली मिट्टी तो सोयाबीन गेहूं, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी तो धान, चंबल में जलोढ़ तो सरसों और बुंदेलखंड में मिश्रित मिट्टी तो मोटे अनाज। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं एग्जाम फोकस पर। ये वो वन लाइनर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, क्योंकि यहां से सीधे सवाल बनते हैं। सवाल सीधा आएगा, मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? आपका जवाब होगा काली मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहते हैं? चंबल को। ये तथ्य आपको सीधे सीधे याद कर लेने हैं। और अगर याद रखने में दिक्कत हो तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे ही आप एमपी सोचें तो याद आए ब्लैक सॉइल प्लस सोयाबीन, और जैसे ही बुंदेलखंड का नाम आए तो याद आए मिक्स्ड सॉइल प्लस मोटे अनाज। ये समीकरण परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये मिट्टियां सिर्फ भूगोल की किताबों का एक चैप्टर है, या फिर ये इस राज्य की असली पहचान है? और इसका जवाब साफ है, ये मिट्टियां महज भूगोल नहीं है, ये मध्य प्रदेश की कृषि, अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों की जीवन शैली की नींव हैं। और यही वो वजह है कि एमपीपीएससी की परीक्षा में ये टॉपिक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले सत्र में।